हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिश लेडीज स्टाइलर। आज हम स्टिचिंग करने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को राइट साइड अपने तरफ करते हुए लेना है। उसके बाद हमें उसके ऊपर अस्तर सेट करना है और दोनों पार्ट को मिलाते हुए बीच में एक स्टिच लगाना है। इसके बाद हम नेक का मार्किंग के ऊपर भी एक स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद एक बार शोल्डर चेक करेंगे। उसके बाद नेक के लिए 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नेक मार्जिन छोड़ते हुए कट्स लगाना है। कट्स लगाते हुए ध्यान रखना है हमारा कटिंग स्टिचिंग के ऊपर नहीं आना है। इसके बाद हम मार्जिन अस्तर की तरफ करते हुए धार स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक रफ स्टिच लगाएंगे। इसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट करते हुए स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमारा स्टिच बिल्कुल कॉर्नर में आना चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके बाद 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए टक्स लगाएंगे और 0.5 इंच का टक्स सभी साइज के लिए फिक्स है। इसके बाद कमर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का पट्टी लिया हुआ है और जहाँ भी टक्स आता है वहाँ पर थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इससे हमारा ब्लाउज फिटिंग परफेक्ट आता है। इसके बाद हम यहाँ पर रफ स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करने वाले हैं। तुरपाई के बाद हमें ये रफ स्टिच हटा देना है। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले 0.5 इंच का मार्जिन के ऊपर हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जहाँ भी मार्किंग आया हुआ है उसी के ऊपर स्टिच आना है। इसके बाद मेन फैब्रिक का राइट साइड के ऊपर अस्तर रखते हुए सेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच करना है। मार्किंग के ऊपर ही हमारा स्टिचिंग आना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस में कट्स लगाएंगे। ध्यान रखना है हमारा कटिंग स्टिचिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर अस्तर के ऊपर एक धार स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर हम एक फोल्ड करते हुए रफ स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को सेट करते हुए जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर हमें एकदम कॉर्नर में स्टिच लगाना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करना है। इसके बाद दूसरा पार्ट भी सेम तैयार करना है। दूसरा पार्ट भी बनकर तैयार है।
इसके बाद कटोरी स्टिच करेंगे। पहले हम मार्जिन के ऊपर एक मार्क करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट के ऊपर भी सेम निशाना बना लेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक का राइट साइड अपने तरफ रखते हुए उसके ऊपर अस्तर सेट करेंगे। पहले नेक का स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जितना नेक मार्जिन ऐड किया हुआ है उतना में ही हमें मार्जिन रखते हुए स्टिच करना है। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अस्तर के ऊपर धार स्टिच लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फोल्ड करते हुए रफ स्टिच लगाएंगे। इसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमारा सिलाई बिल्कुल कॉर्नर में आना चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। कटोरी अटैच हो चुका है। इसके बाद दूसरा पार्ट भी सेम तैयार करेंगे। दोनों पार्ट्स बनकर तैयार है। इसके बाद बेल्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने हुक का साइड एरो मार्क कर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम 0.5 इंच का हुक का मार्जिन मार्क किया हुआ है। मेन फैब्रिक का उल्टा साइड अपने तरफ रखते हुए उसके ऊपर अस्तर सेट करना है और जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन जहाँ भी आता है पहले वहाँ पर स्टिच करना है। यहाँ पर हमारा वेस्ट पार्ट स्ट्रेट है, इसीलिए हम पहले वेस्ट साइड में स्टिच करेंगे, उसके बाद बाकी का पार्ट अटैच करने हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट भी सेम तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट बनकर तैयार है। इसके बाद साइड फिटिंग पार्ट और कटोरी पार्ट दोनों अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है, दोनों साइड का मार्जिन सेम आना चाहिए। यहाँ पर साइड लाइन में हमारा मार्जिन कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, दोनों साइड सेम आना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा एकदम स्टिचिंग परफेक्ट आया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा लेंगे। ध्यान रखना है कट्स लगाते हुए स्टिचिंग के ऊपर कटिंग नहीं आना है। इसके बाद हम टक्स लगाएंगे। यहाँ पर हमें मार्जिन लाइन के ऊपर जहाँ भी हमारा स्टिच आता है वहाँ पर हमारा दोनों साइड परफेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर हमारा कटोरी पार्ट और साइड मार्जिन पार्ट दोनों अटैच होके तैयार है। इसके बाद हमें दूसरा पार्ट भी सेम तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट्स बनकर तैयार है। इसके बाद दोनों पार्ट्स में हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। बेल्ट अटैच हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट थोड़ा क्रॉस गया है उसे सीधा करते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आधा इंच जितना एक्स्ट्रा क्रॉस में गया हुआ है उसे सीधा करते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक स्टिच करेंगे।
इस तरफ भी एक लाइन जितना एक्स्ट्रा है उसे भी कट कर लेंगे और स्टिच करेंगे। इसके बाद 0.5 इंच का हुक का मार्जिन छोड़ते हुए रेडी वेस्ट 7.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्केल रखते हुए जहाँ भी हमारा मार्क आया वहाँ पे एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारा बेल्ट लाइन में आधा इंच जितना एक्स्ट्रा है उसे हमें कटिंग नहीं करना है, टक्स में ऐड कर देना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टिच खोल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर टक्स में आधा इंच मार्जिन ऐड करना है, दोनों साइड पाव इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्टिच लगाते हुए बेल्ट को फिर से अटैच करेंगे। अब हम फिर से एक बार चेक करेंगे और बेल्ट का एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। उसके बाद सेम दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। दोनों पार्ट्स बनकर तैयार है। इसके बाद हुक की पट्टी लगाना है। यहाँ पर हम पहले आई पट्टी लगाएंगे। कटिंग करते समय जितना मार्जिन दिया हुआ है उतना ही मार्जिन कवर करते हुए हमें स्टिच लगाना है। इसके बाद हमें आई पट्टी के तरफ मार्जिन जाने देते हुए एक धार स्टिच लगाना है। इसके बाद आई पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगाना है। यहाँ पर पाव इंच का गैप रखते हुए एक और स्टिच लगाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट के ऊपर हुक पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए लिया है। कटिंग करते समय जितना भी हमने मार्जिन ऐड किया हुआ है उतना ही मार्जिन कवर करते हुए स्टिच करना है और जहाँ भी बेल्ट आता है वहाँ पर हमें थोड़ा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। इसके बाद हुक पट्टी के ऊपर एक धार स्टिच लगाना है। उसके बाद हम दोनों पार्ट को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा दोनों साइड का नेक परफेक्ट आ रहा है। इसके बाद हुक पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है। दोनों पार्ट बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए शोल्डर जॉइंट करना है। कटिंग करते समय हमने जितना भी मार्जिन ऐड किया है उतना ही मार्जिन कवर करते हुए स्टिच करना है। सेम दूसरा साइड भी तैयार कर लेना है। यहाँ पर हम नेक का दोनों साइड, बैक और फ्रंट दोनों साइड ऐसे खींचते हुए रखना है। यहाँ पर हमारा आर्मोल का साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसे हम स्टिच कर देंगे। इसके बाद फिर से चेक करेंगे। अब हमारा परफेक्ट आया हुआ है। दूसरा साइड भी सेम मेथड में चेक कर लेंगे। दूसरा साइड हमारा परफेक्ट है। इसके बाद दोनों फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी अटैच करना है। यहाँ पर हम कटिंग करते समय जितना मार्जिन ऐड किया है उतना ही मार्जिन कवर करते हुए स्टिच करेंगे। उसके बाद पट्टी के ऊपर एक धार स्टिच लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करने वाले हैं। तुरपाई के बाद हमें रफ स्टिच को हटा देना है। एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करेंगे। सेम दूसरा पार्ट भी तैयार करना है।
दूसरा पार्ट भी बनकर तैयार है। इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट को अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट परफेक्ट रहेगा तो हमें फ्रंट पार्ट डायरेक्टली लगाना है। अगर बैक पार्ट ज़्यादा या कम हो तो फिर से हमें स्लीव्स चेक करना है। यहाँ पर हमारा परफेक्ट आ रहा है और फ्रंट पार्ट चेक करेंगे, फ्रंट भी परफेक्ट आ रहा है। अब फ्रंट पार्ट भी हम अटैच करेंगे। हमारा यहाँ पर दोनों साइड परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद हम दूसरा साइड भी सेम मेथड में अटैच करेंगे। इसके बाद साइड फिटिंग मार्जिन मार्क करेंगे। कटिंग करते समय जितना भी मार्जिन ऐड किया है सेम उतना ही हमें मार्जिन मार्क करना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और जहाँ भी हमारा मार्जिन लाइन आया हुआ है उसके ऊपर हमें स्टिच करना है। यहाँ पर स्लीव्स दोनों साइड एक दूसरे से मिलाते हुए रखना है और स्टिच करना है। यहाँ पर सिलाई मार्जिन हमारा स्लीव्स के साइड आना चाहिए और बेल्ट मार्जिन वेस्ट साइड जाने देते हुए स्टिच करना है। इसके बाद आधा इंच दूरी में एक और स्टिच लगाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सेम दूसरा साइड भी तैयार कर लेना है।